नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, पहले आप लोग उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद भाग 2 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह कौन सा स्थल है? इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सांची एक ऐसी जगह है जो भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से संबंधित नहीं है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि जो सांची की पहाड़ियाँ हैं ना, ये जो सांची की पहाड़ियाँ दे रखी हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है रायसेन ज़िला। रायसेन ज़िला के जो मुख्य कार्यालय है, उनका मुख्य कार्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक नगरी थी जिसका नाम विदिशा था। उसी के समीप ये जो है सांची की लोकेशन है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य और कौन सा है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। कहाँ पर? सांची में। एक बहुत बड़ा स्तूप है और 2 जो स्तूप हैं बहुत छोटे हैं। जो प्रथम स्तूप है, जो फर्स्ट स्तूप है, वह भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताता है, भगवान बुद्ध जी के बारे में बताता है। और जो दूसरा स्तूप है वह अशोक के समकालीन धर्म प्रचारकों के बारे में बताता है। किसके? अशोक के जो कालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके बारे में बताता है। और जो तीसरा स्तूप है वह बुद्ध जी के जो 2 प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में बताता है। और वो 2 प्रमुख शिष्य के क्या नाम थे? एक शिष्य का नाम था सारीपुत्र और दूसरे शिष्य का नाम था महामोदग्लायन। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस उत्खनन से कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य मिला है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पिपरहवा से कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर ज़िला। सिद्धार्थनगर ज़िले में एक और जगह है जिसका नाम है नौगढ़ से अगर 6 मील हम उत्तर की ओर जाएंगे तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ ये जो स्थान दिया गया है ना, पिपरहवा, वहाँ से मिलेगा। यह एक बौद्ध स्थल है और पिपरहवा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका समीकरण जो है वह कपिलवस्तु से हमें पता चलता है। इसके बारे में यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल जी की अस्थियों की मंजूसा हमें मिली है। यह पाषाण की है और यह ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उसे पता चलता है कि इसका निर्माण जो है वो शाक्यों ने करवाया था। उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? उसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरवा बौद्ध स्तूप जो है उन पर 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। जो पिपरवा जो है, जो 8 मौलिक स्तूप थे, ये उन 8 में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। मतलब उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। शाक्यों ने उनकी शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। और जो एक और है स्तूप जिसका नाम है संप्रति स्तूप के जो अवशेष हैं तथा मंजूसा जो है लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है पिपरवा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन दे रहा है और कारण दे रहा है। कथन दे रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कारण बोल रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो बात ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सोचोगे कि आप ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इस बात की व्याख्या थोड़ी ना करता है। ये दोनों ऑप्शन इंडिविजुअल सही हैं लेकिन ये व्याख्या थोड़ी ना हुई, तो इस वजह से ये इसका कथन सही नहीं होगा ए वाला। इसका ऑप्शन सही होगा बी। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गौतम बुद्ध जो है वो धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। मल्ल लोगों की राजधानी पावा पहुँचे और यहाँ पर एक लोहार रहता था जिसका नाम था चुंद।
जिसका नाम था चुंद। चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में वो ठहरे थे। उसने बुद्ध जी को भोजन करवाया और उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा होने लगी उनको। इसी वेदना को सहन करते हुए वो कहाँ पे पहुँचे? वो कुशीनगर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वह कुशीनगर पहुँचे। यहीं लगभग 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। ठीक है, इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। आप लोग नोट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है, महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की राजधानी कुशीनगर भी थी। कुशीनारा को कुशावती या कुशीनगर भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से लगभग 34 किलोमीटर दूर यह स्थित है। यहीं पर मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया है। मल्लों ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों को संस्थागार में रखवा दिया था, जिसे बाद में भिक्षुद्रोण ने 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण विभिन्न लोगों ने करवाया। बात समझ में आ गई? जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनका जो अस्थि अवशेष थे उसको 8 भागों में बांटा गया और उस 8 भागों में जो बांटा गया उनके ऊपर 8 स्तूप बनवाए गए और अलग अलग लोगों के द्वारा बनवाए गए। मैं नाम बताते चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। जो पहला स्तूप था वह अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था मगध में। जो दूसरा स्तूप था वो लिच्छवी के द्वारा बनवाया गया था वैशाली में। जो तीसरा था वह शाक्य के द्वारा बनवाया गया था कपिलवस्तु में। जो चौथा था वह बुली के द्वारा अलकप के द्वारा बनवाया गया था बुली में। जो पांचवा था वो राम कोली के द्वारा बनवाया गया था रामग्राम में। और जो छठवां है वह ब्राह्मणों के द्वारा बनवाया गया था बेट द्वीप में। जो सातवां है वह पावा तथा कुशीनगर में बनवाया गया था मल्ल के लोगों द्वारा। और जो आठवां है वह मौर्य के द्वारा बनवाया गया था पिपलिवन में, जिसे हम मौर्य भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी? तो बुद्ध जी के जो महानिर्वाण की जो तिथि थी वह थी ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो जो बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वह स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कुशीनारा में। उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में वह स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मैंने बताया था मल्लो जी के पास गए थे वो, तो मल्लो के गणतंत्र में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था सुभद्र। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुभद्र। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 80 वर्ष की बिल्कुल खराब अवस्था में एक नदी है जिसका नाम है हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अस्वस्थता के स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। जो एक भिक्षु था उनके पास जिसका नाम था उपवाड़। भिक्षु उपवाड़ ने पंखा झुलाना स्टार्ट कर दिया। उसी समय बुद्ध जी ने आनंद से कहा कि वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही वहाँ जो मल्ल लोग थे वो इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशीनगर के श्रमण सुबद्ध ने जो मैंने नाम ये बताया है, कुशीनारा के श्रमण सुबद्ध ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया और यह बताया कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधगया में ही बुद्ध ने तपस्सु, नाम याद रखिएगा, तपस्सु, और दूसरा नाम है मल्लिक नामक 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया था। कहाँ पर? बोधगया में। ठीक है, तो अंतिम उपदेश किनको दिया था? अंतिम उपदेश दिया था सुबद्ध को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होता है ना, वह इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ को। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संघ है ना, वह बौद्ध संघ द्वारा
त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ स्वीकार किया गया, जिसे बौद्ध भिक्षु अपने दैनिक प्रार्थना में इस प्रकार गाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये अपने गीत में ये वाला बातें, ये 3 पंक्तियाँ ये बोलते हैं। फिर जो ये त्रिरत्न हैं, ये जो नाम त्रिरत्न बोला गया, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। इन्हीं त्रिरत्नों पर बुद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, इनका मतलब क्या होता है आप जान जाइए। इनका मतलब ये होता है कि बुद्ध का मतलब ये होता है, बुद्ध का अर्थ होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, अनंत ज्ञानी मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। और जो धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म कहा जाता है। और जो ये संघ है, संघ का मतलब होता है बुद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से होता रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो धम्म के शिक्षक बने। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। बुद्ध के शिष्य जो 2 लोग थे, एक का नाम था आनंद और दूसरा का नाम था उपाली। इन दोनों लोगों ने सारनाथ में संघ की स्थापना करी। बौद्ध संघ का दरवाज़ा प्रत्येक जातियों के लिए खुला था तथा स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार था। संघ की सभा के लिए न्यूनतम संख्या जो थी वह 20 थी, न्यूनतम संख्या 20 थी। संघ के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। क्या बोलते थे? अनुसावन कहते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। बौद्ध, क्या बताया मैंने? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या बोलते थे? उपसंपदा बोलते थे, उपसंपदा कहते थे। तथा इसमें सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वह 20 वर्ष थी। कितनी थी? 20 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी, राजा के सेवक, दास, रोगियों का प्रवेश वर्जित था। इन लोगों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ में मठवासियों का कार्य संघ के लोगों को धर्म की शिक्षा देना था। संघ के नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार तथा विधि निषेधों के बारे में विस्तृत विवरण जो है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विनय पिटक से लिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले अपराध स्वीकृति को पौरन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पौरन कहा गया है। बौद्ध धर्म में अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए गए प्रायश्चितों का संकलन पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रतिमोक्ष कहलाता था। या 1 माह में 2 बार पाठ किए जाने का विधान था। और जो ये अनुसावन होता था ना, क्या होता था? अनुसावन, जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। अनुसावन जो होता था वह संघ की सभा में रखा जाने वाला प्रस्ताव पाठ होता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम संख्या जो थी वो 20 थी। और उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होना, इसमें सदस्य की न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है वह कौन सा है? जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वह वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध ग्रंथों के जो 8 महास्थान हैं उन स्थान का आप नाम नोट कर लीजिए। पहला स्थान है लुम्बिनी, दूसरा स्थान है गया, तीसरा स्थान है सारनाथ, चौथा स्थान है कुशीनगर, 5वां स्थान है श्रावस्ती, 6वां स्थान है संकास्य, 7वां स्थान है राजगृह और 8वां स्थान क्या है? वैशाली, ठीक। और कूटाग्रशाला, जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी होता है, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो बौद्धिक वाद विवाद होता था वह कहाँ पे होता था, तो उसका नाम नोट कर लीजिएगा। उसका नाम है कूटाग्रशाला।
उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुटाग्रशाला। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष से जो अभिप्राय है वह अभिप्राय है संघ के नियम से। किससे? संघ के नियम से अभिप्राय है, तो मैंने बताया था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कुटाग्रशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है क्या होती थी? तो मैंने बताया था यह स्थान वह होता था जहां पर बौद्धिक वाद विवाद होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी उनके द्वारा प्रवेश की अनुमति? उनके द्वारा जो प्रवेश की अनुमति दी गई थी वह वैशाली में दी गई थी। इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आप एक बार इसको सुनिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध नारी समाज के भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि नारी समाज को शिक्षा दी जाए। कपिल वस्तु में उनकी जो विमाता थी, मतलब उनकी जो मौसी थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। आप नोट कर सकते हैं, वैसे कल जो वीडियो बनी है उसमें नाम मैंने बताया है महाप्रजापति गौतमी। कपिलवस्तु में अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी के भिक्षुड़ी बनने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। इसके बाद वो वैशाली लौट गए थे, किंतु तत्पश्चात गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुड़वाकर कासाय वस्त्र पहनकर तथागत के महावन विहार में पहुंची। कहाँ पहुंची? महावन विहार में पहुंची, और वहाँ पर वैशाली तक आते आते उनके पैर सूज गए थे। उनके वस्त्र जो थे उसमें बहुत धूल मिट्टी लग गई थी तथा उनके नेत्र जो है वो आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी यह दुर्दशा देखकर आनंद, जो उनके एक तरीके से शिष्य थे बुद्ध जी के, वो बिल्कुल मतलब उनका दिल पसीज गया और उन्होंने बुद्ध से नारी मतलब एक तरीके से शिक्षा की प्रार्थना की और तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध जी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनके साथ 8 शर्तों को मतलब उनके ऊपर लगा दिया, और यह पहली बार नारी शिक्षा प्रदान की तथा यह घोषणा भी की कि आनंद अब विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रह पाएगा। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों तक किसी को अपना उत्तराधिकारी व संघ प्रमुख नहीं बनाया तथा मृत्यु से पूर्व कहा था, मेरे वचन व सिद्धांत ही नियम एवं मार्गदर्शन करेंगे। यद्यपि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त जो थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद व उपाली थे। तो मैंने बताया था इनके 2 ही इंपॉर्टेंट शिष्य थे। कौन थे? एक आनंद थे और एक उपाली थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर था वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किससे बहुत प्रभावित हुए थे? वो प्रभावित हुए थे प्रजापति गौतमी जी से, जो इनकी माता थी, मतलब एक तरीके से विमाता बोल सकते हैं या एक तरीके से मौसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? वो कौन थे? वो उनके चचेरे भाई थे, और उन चचेरे भाई का क्या नाम था? देवदत्त नाम था। वही उन संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ये जो नामित किया था, मैंने बताया था ना, अंत तक इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने किसी को नामित नहीं किया था। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 सन्यासियों के साथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना करी। इनके जो नज़दीकी शिष्य थे, मैंने बताया था, एक का नाम था आनंद, उसके बाद एक का नाम था उपाली। उपाली के बाद भी अगर नाम पूछ लिया जाए तो एक इनके शिष्य का नाम था सारिपुत्र, और एक इम्पॉर्टेंट और इनके शिष्य थे जिनका नाम था मौदगलायन। ठीक है, जिनमें जो सर्वाधिक, जो जिसको कहते हैं ना नज़दीकी थी, जो सर्वाधिक नज़दीकी थी वह आनंद से ही थी। इन्हीं के तो मतलब प्रयास से ही तो मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए वो राजी हुए थे। गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही मैच करता है, कौन सा सही मैच नहीं करता है। जो परिवाज्रक है
क्या वो परित्यागी व भ्रमणकारी से संबंधित हैं? हाँ बिल्कुल सही बात, ये संबंधित है। उपासक जो है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी थे? हाँ बिल्कुल सही है। ये जो दूसरा है ना श्रमण, ये उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे। अगर ये नहीं थे श्रमण तो श्रमण थे कौन? ये बौद्ध एवं जैन सन्यासी जो होते थे ना, उन्हें हम श्रमण कहते थे। उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें हम श्रमण कहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब 1 और 3 सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी फिर मैचिंग से है। तो एक तरफ दे रखा है चिन्ह, दूसरी तरफ दे रखा है अर्थ। तो जो जन्म से रिलेटेड है, जन्म से रिलेटेड क्या था? जन्म से रिलेटेड था कमल। क्या था? कमल। जो प्रथम प्रवचन से रिलेटेड क्या था? प्रथम प्रवचन से रिलेटेड था धर्मचक्र। तो बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2। तीसरा है महाबोधि। महाबोधि किससे संबंधित है? महाबोधि संबंधित है बोधि वृक्ष से, तो हो जाएगा 1। और जो त्याग है वो किससे संबंधित है? त्याग संबंधित है घोड़ा से, तो डी का हो जाएगा 3। तो 42, 13 जिसमें हो वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं। जो जन्म हुआ था, मैंने बताया था जन्म में जन्म से किसको रिलेट किया जाता है? कमल और सांड को मतलब रिलेट किया जाता है। दूसरा जो है गृह त्याग किससे रिलेट किया जाता है? वो अश्व या घोड़ा से रिलेट किया जाता है। जो तीसरे नंबर पे महाबोधि है वो किससे रिलेट किया जाता है? वो बोधि वृक्ष से रिलेट किया जाता है। चौथा जो प्रथम उपदेश है वह किससे रिलेटेड किया जाता है? वो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो 5वां है परिनिर्वाण या पदचिन्ह और स्तूप ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित हैं। और त्रिपिटक के भी 3 भाग हैं। अगर ये कोई पूछ ले त्रिपिटक जो है उसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो जो पहला भाग है उसका नाम है सुत्त पिटक। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सुत्त पिटक। जो दूसरा है उसका नाम है विनय पिटक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनय पिटक। और जो तीसरा नाम है उसका नाम है अभिधम पिटक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अभिधम पिटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है, जिसमें से 2 स्तंभ दिए गए हैं, उनमें से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ 2 दे रखा है। तो आप देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में सब मैंने बताया था। अच्छा, ये इसमें ये पूछ रहा है कि जगह कौन कौन सी है। जो जन्म हुआ था बुद्ध जी का वह हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध जी को वो बोध गया में हुई थी। तो पहले का हो जाएगा 3, पहले का हो जाएगा 3, 1 मिनट, पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 2, और जो प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो सी का हो जाएगा 1, और निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, तो हो जाएगा इसका 4। तो 32, 14 जो है उसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कनक मुनि कौन थे? जो कनक मुनि थे वह बौद्ध मुनि थे। कौन थे वह? बौद्ध मुनि थे। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्राचीन बौद्ध साहित्यों में गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती 6 बुद्धों या तथागत का उल्लेख मिलता है, जिनमें कनक मुनि भी एक हैं। कनक मुनि जो है वो बुद्ध के पूर्ववर्ती बौद्ध मुनि माने गए हैं, जिनका उल्लेख जो है वह बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं बुद्धवंश जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के निगलिवासागर में एक, याद रखिएगा, एक अभिलेख है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ, निगलिवासागर नेपाल की तराई क्षेत्र में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख में अशोक द्वारा कनक मुनि की पूजा अर्चना का उल्लेख हमें मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते थे? दोनों धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इस पर विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म में भी कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। किसका? मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। तो जैन धर्म जो है वो मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता था। जैन धर्म में काया क्लेश तथा आत्मदमन का महत्व दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग एवं अष्टांगिक मार्ग को महत्व देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, वहीं महावीर आत्मा में विश्वास करते थे।
कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म है वो इच्छा द्वारा किए गए कार्य को कर्म मानता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं थी? तो इसमें कौन सी समानता नहीं थी? समानता नहीं थी कठोर तप में विश्वास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? कौन समान नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन जो है वह बिल्कुल समान नहीं थी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग का अति का परिहार था? नहीं, ये नहीं था दोनों में। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी? हाँ, बिल्कुल अनास्था थी। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था? बिल्कुल निषेध था। प्राणियों की हिंसा का निषेध था? अहिंसा का मार्ग अपनाया गया था? तो बिल्कुल सही बात है, अहिंसा का मार्ग अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2, 3, 4 सही। कौन से सही? ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वह किसके काल में हुआ था? तो वह जो हुआ था वह अजातशत्रु के काल में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए किसमें? प्रथम बौद्ध समिति के बारे में। प्रथम जो बौद्ध संगीति थी जो आयोजित हुई थी उसका स्थान था राजगृह। उसका स्थान क्या था? उसका स्थान था राजगृह, जो वहाँ पे एक सप्तपर्णी गुफा है जिसका जो समय था जो ये आयोजित हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में इसकी आयोजना हुई थी। किसकी? प्रथम बौद्ध समिति के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। और ये जिनके शासनकाल में हुआ था वह थे अजातशत्रु के शासनकाल में इनका हुआ था, अजातशत्रु। और जो अजातशत्रु थे ये हर्यक वंश से रिलेट करते हैं। वो किससे रिलेट करते हैं? वह हर्यक वंश से रिलेट करते हैं। और यह जो प्रथम बौद्ध समिति थी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, एक था विनय पिटक और दूसरा था सुप्त पिटक, इसमें संकलित किया गया। यह जो संगीति थी, एक तरीके से जो प्रथम संगीति थी, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात आयोजित की गई थी। इसमें बुद्ध के जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद और उपाली, वो भी उपस्थित थे। ये जो प्रथम संगीति हुई थी, जिन्होंने क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया है। जो उनके फेवरेट उनके जो शिष्य थे, कौन कौन? एक आनंद थे और एक उपाली थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासन काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो मैंने बताया पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? तो यह जो संपन्न हुई थी यह राजगृह में संपन्न हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में संपन्न हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था जो सप्तपर्णी गुफा है वह स्थित है राजगृह में। मैं सांची लगाने जा रहा था। इसका सही आंसर है राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? वो तो अजातशत्रु थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो जो द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था ना, वह कालाशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा किया गया था। अब हेडिंग डालिए द्वितीय बौद्ध सभा और इसके बारे में सारे फैक्ट लिख लीजिए। जो द्वितीय बौद्ध सभा है इसकी जो ये जो संपन्न हुआ था, इसका स्थान था यह वैशाली में ये कार्यक्रम को रखा गया था। कहाँ पर? वैशाली में। और इसका जो समय था वो इसका समय था 383 ईस्वी में। कहाँ पर? 383 ईस्वी में। और जो इसके अध्यक्ष थे, ये तो इनके शासनकाल में हुआ था, इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सब्बकामीर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सब्बकामीर, जिनको हम
कामनी के नाम से भी जानते हैं। और किनके शासनकाल में हुआ था, तो मैंने बता दिया कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कालाशोक किस वंश से रिलेटेड है, तो कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से रिलेटेड है। किससे? शिशुनाग वंश से रिलेटेड हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन का जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर तथा महासंघिक दो भागों में बढ़ गया। जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो था वो पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए किया गया था। जो पूर्वी भिक्षुओं को हम क्या कहते थे, पूर्वी जो भिक्षु थे उनको हम वज्जीपुत्र बोलते थे, उनको हम वज्जीपुत्र बोलते थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन जो है वह दो संप्रदाय में हो गया था। कौन से दो संप्रदाय थे? एक था थेरावादी, एक था थेरावादी जिसे हम स्थविर भी बोलते हैं, जिसे हम स्थविर भी बोलते हैं, और दूसरा था महासांघिक। जो दूसरा था महासांघिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्वास्तिवादी, सर्वास्तिवादी नामक दो संप्रदाय में यह विभक्त हो गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है, अगली अंतिम प्रश्न बोल रहा है द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।